मथुरा में फिर मंडरा रहा बड़ा खतरा। रिहायशी इलाके बने ज्वलनशील गोदामों का अड्डा। कुछ समय पहले प्रशासन की लापरवाही से हुआ स्टीमर हादसा, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन लगता है मथुरा में जिम्मेदार अब भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब शहर की रिहायशी कॉलोनियों में ज्वलनशील पदार्थों के अवैध गोदाम लोगों की जान पर खतरा बनते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मथुरा की तिलक नगर कॉलोनी की, जहां कभी लोग सुकून से रहते थे, लेकिन अब वहां डर का माहौल है। आरोप है कि कॉलोनी में पॉलीथिन, प्लास्टिक, साड़ी और इलेक्ट्रॉनिक सामान के बड़े बड़े अवैध गोदाम संचालित हो रहे हैं। जरा सोचिए, अगर यहां किसी कारण से आग लग गई तो क्या होगा? संकरी गलियां, घरों के बीच ज्वलनशील सामान और चारों तरफ आबादी। एक चिंगारी पूरी कॉलोनी को तबाह कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन सिर्फ हादसे के बाद ही जागता है? पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या जिम्मेदार किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं? 2 दिन पहले हमारे द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद फायर विभाग ने मौके का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि एफएसओ नरेश कुमार सिंह ने मौके का मुआयना भी किया, लेकिन जब कैमरे पर जवाब मांगा गया तो अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। ऑफ कैमरा अधिकारियों ने माना कि इस तरह के गोदाम रिहायशी इलाके में नहीं होने चाहिए और ये अवैध तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने सब चुप्पी साध गए। वहीं जब इस पूरे मामले पर सीएफओ अरुण कुमार सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई तो ना वो कार्यालय में मिले और ना ही फोन का जवाब दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन अवैध गोदामों की वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया है। उन्हें हर वक्त किसी बड़े हादसे का डर सताता रहता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस विभाग पर ऐसे अवैध भंडारण को रोकने की जिम्मेदारी है, उसके दफ्तर से कुछ ही दूरी पर यह सब खुलेआम चल रहा है। अब सवाल यह है, क्या जिम्मेदार किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, या फिर जानबूझकर इन अवैध गोदामों पर कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप सिंह चावला है। मैं इस कॉलोनी का निवासी हूँ। निकनेम मेरा मोन्टू है। मकान नंबर 62। ये जो कॉलोनी है, सामने ही मैं रहता हूँ। ये जो कॉलोनी है इस वक्त कमर्शियल में आ गई है। जो होम निवासी, जो मथुरा के निवासी हैं, जो कि खुली तरीके से ना निकल सकते हैं, ना बच्चे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जितने भी गोदाम बन गए यहाँ जितने भी गोदाम बन गए हैं, वहाँ पे अनऑथराइज काम हो रहे हैं। ज्वलनशील पदार्थों का यूज़ हो रहा है। पन्नी, पैकिंग, साड़ी, कार्टून, बिजली के गोदाम। आदमी रहने से ज़्यादा यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त, इनके जो लेबर क्लास, इनके जो लोग पूरे दिन यहाँ पर जाम, इनके ऑटो, माल लोडिंग। अगर हम अपने घर के बच्चे निकालना चाहें तो वो नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ हर तरीके के लोग, हर तरीके की लेबर क्लास, मुझे लेबर क्लास नहीं कहना चाहिए, वो उनका काम है, लेकिन गुटखा खा के, तंबाकू खा के, शराब पी के, कुछ भी नशा करके वो लोग यहाँ पर काम पे आते हैं। कुछ यहाँ पर एक सोमवार के दिन आप सुबह कभी आइए, यहाँ एक प्रथा चली हुई है, अगर आपको दान करना है तो आप मंदिरों में जाके दान करिए। क्या किसी को दिखाना? पीछे गली में भगवान के नाम पे यहाँ भजन कराया जाता है, जिसमें 30-40 लोगों को बुलाया जाता है, जो कि साधु रूप में होते हैं, लेकिन कोई भी वो ऐसा बंदा नहीं है जो शराफत में हो। सब नशा करके बैठते हैं, सुबह भगवान का नाम नशे में करवाते हैं, और कुछ लोग इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हीं की वजह से कॉलोनी में रेकी होती है। और जो कल अभी चोरी हुई, आपने चोरी की वारदात देखी होगी, ये सब उन्हीं के नतीजे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 80 क्वार्टर हैं, जो लोग पहले रहते थे, जो अभी भी रह रहे हैं, वो शराफत से रहते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से आज रहना दुश्वार हो चुका है। बच्चों का घर से निकलना दुश्वार हो चुका है, बहन बेटियों का घर से दुश्वार हो चुका है निकलना। दिन में यहाँ ट्रॉली, यहाँ पर टेम्पू, उधर टेम्पू, उधर टेम्पू। और अगर हम अपनी कार ले जाना चाहें तो हमें वेट करना पड़ता है, जब ये साहब आएंगे, ये ऑर्डर करेंगे, तब वो लेबर अपना मन चाहे तो वो टेम्पू हटाएंगे, नहीं तो हम हॉर्न बजाते रहेंगे। तो कॉलोनी की स्थिति बहुत ख़राब है। ये देखिए आप, इसे विस्फोटक पदार्थ पूरा भरा हुआ है, अंदर पूरी पॉलिथीन, कार्टून ऊपर तक। भगवान ना करे एक तीली। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ किताब का गोदाम है,
वहाँ भी आग लगी, वारदात हुई, भगवान ने बचा लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई सबक नहीं। तो मैं तो कानून प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा, कृपया इस कॉलोनी की तरफ देखें और यहाँ जो भी अनऑथराइज चीज़ें उसको बंद कराएं, ताकि जो शरीफ लोग यहाँ रह रहे हैं वो शांति से रह पाएं। जय हिंद। क्या नाम है आपका? बंसी अग्रवाल, जी जी, कौन सी जगह पर है? तिलक नगर, जी, आपका एक गोदाम है, किस चीज़ का गोदाम है? इलेक्ट्रिकल का। कब से चला रहे हैं? 3-4 साल हो गए। ये कॉलोनी कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल? रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल में आप कॉमर्शियल गतिविधियाँ कर रहे हैं? सर जी बहुत जगह चल रहा है और इसका ये पूछना चाह रहा हूँ कि रेजिडेंशियल आप ही कह तो रहे हैं, मेरे यहाँ कोई commercial रिटेल का थोड़ी है, मेरे यहाँ तो केवल माल सप्लाई होती है, जैसे ना कोई आता है ना जाता है। अच्छा, आपके पास फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है? किसी के पास कुछ नहीं है, मेरे पास से क्या है, वरना मेरे पास ज्वलनशील कुछ है पदार्थ, पन्नी फन्नी ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अगर कल को आपके गत्तों में कोई बात हो गई, कोई वार्ता हो गई, तो कौन जिम्मेदार? मेरे इन्वर्टर भी नहीं है, इसीलिए। आपके यहाँ गत्ते तो हैं? गत्ते किसके नहीं है? घरों में सिलेंडर नहीं है, एसी नहीं है, उसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि आप कॉमर्शियल चलाएंगे रेजिडेंशियल में, और अरे अगर साहब कुछ हम होता है तो बिजली आप भी, जिम्मेदारी भी नहीं अरे लेंगे? बिजली का भी बिल भी हम कॉमर्शियल दे रहे हैं, नगर पालिका टैक्स भी हम कॉमर्शियल दे रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे? अगर कोई बात होगी कल को? सबको हटा दो, हम हट जाएंगे यहाँ से, आज ही हट जाएंगे, सब सामान ले जाते हैं, सारे गोदाम बंद करा दो। आप कह रहे हैं कि सब हटेंगे तभी आप हटेंगे, अन्यथा की दृष्टि नहीं में आप नहीं तो हटेंगे? अकेला कैसे कोई हटेगा? मुझसे भी आया, ज्वेलरी सबके यहाँ है, सबके दिक्कत है, सब हट जाएंगे, हम आज ही बंद कर देते हैं। परमिशन किससे ली हुई है आपने? नगर पालिका को टैक्स दे रहे हैं कॉमर्शियल, बिजली घर को भी टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी का काम है सारा। कमर्शियल के लिए मतलब परमिशन मिल गई है आपको नगर निगम? आप सबको इकट्ठा कर लो, सबको दे दो, मैं आज ही चला नगर जाऊंगा। आयोग, ओपन नगर आयुक्त महोदय से वार्ता हुई, उनका कहना है कि हमने किसी को भी तिलक नगर में कोई परमिशन नहीं दी है कॉमर्शियल गतिविधि। परमिशन क्यों दी है? आप सबको बुला लो ना। नहीं, जब परमिशन नहीं है तो कैसे कर रहे हैं आप? अरे तो सबको बुला के मैं तो आज ही ताला लगा देता हूँ, आऊंगा ही नहीं कल से, बताओ। अच्छा, एक बात, एक जेन्युइन अभी बात है लगा। कि अगर आप यहाँ पर रह रहे होते और कोई इस तरीके से कमर्शियल काम कर रहा होता, आपको आपत्ति होती कि नहीं होती? दीदी सब जगह पूरे डैम्पियर में, कृष्णापुरी में मेरी घर बना है, सब जगह हो रहे काम, कहीं नहीं हो। 10-12 को आपके घर के बराबर में भी हो रहा है? हाँ 10-12 को मेरा कोतवाली पे वो है घर, नर्सिंग होम खुले हुए हैं, सारी स्कूटर खड़े हो जाते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं चल रही है किसी की। बताओ, गली में जूते की दुकान है, उस जगह 104/10 मोहल्ले की पोर्ट को रुपये, आप जहाँ देखें बगल में है, वो आप जूते की है। इस चीज को किससे जोड़ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई ऑब्जेक्शन है, सबको बंद कर दो, हम भी चले जाएंगे और अभी चले जाएंगे नीचे। कल का हमें नहीं है, कॉलोनी वासियों तो को। हम अभी चले जाएंगे, सब जने चले जाएंगे, मैं अभी चला जाएंगे। अच्छा, सब अगर कहीं कूदेंगे तो आप भी उनके साथ? तो सब मेरे ही पे, मेरे दुश्मन थोड़ी है, मैं ही तो जाऊंगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? हरी बाबू गर्व अभी बाबू जी, किस चीज का गोदाम है आपका? कपड़े का कपड़े का। कब से चला रहे हैं? 2 या 3 साल 3 साल से चला रहे हैं। अच्छा, ये जो कॉलोनी है रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है? कॉलोनी रेजिडेंशियल है, लेकिन हमने तो अपने जो है ना नगर पालिका में भी जो है ना कॉमर्शियल टैक्स पे करते हैं। बिजली का मीटर भी हमको गवर्नमेंट ने जो है ना कॉमर्शियल में दे रखा है। आपका खुद का मकान है, किराए पे ले रखा है? खुद का है। खुद का है। अच्छा, आपके पास सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सुरक्षा के बस वही है, अपना पानी का प्रॉपर वो कर रखा है, टंकी भी लगा रखी है, कनेक्शन दे रखे हैं। फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम है आपके पास? अभी किसी ने कभी बताया नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता सुरक्षा के इंतजाम होते हैं? देखिए, घर में भी आदमी सुरक्षा के इंतजाम करता है, आपको नहीं पता? देखिए ऐसा है कि यहाँ कोई ना तो कोई जो ना गैस सिलेंडर है हमारे पास, ना कोई वैसा काम है।